और एक बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से, जहां की रत्नागिरी से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नर्सिंग की छात्रा से रेप की खबर है। ऑटो ड्राइवर पर रेप का आरोप लगा है। नशीला पदार्थ पिला दिया गया और दुष्कर्म किया गया है। नर्सिंग की ये छात्रा है जिससे रेप की जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी से, जहां पर नर्सिंग की स्टूडेंट से रेप हुआ। ऑटो ड्राइवर पर रेप का आरोप, नशीला पदार्थ पिला दिया और इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना की जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। ये बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर पर रेप का आरोप है। उसको पहले कोई नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये बेहद दिल दहला देने वाली खबर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से सामने आई है। एक तरफ जहां पर कोलकाता की खबर से लोगों में गुस्सा शांत नहीं हुआ है, तो उसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक नर्सिंग की छात्रा के साथ रेप की घटना हुई है। और ये सीसीटीवी जो फुटेज है उसमें आप देख रहे हैं ऑटो ड्राइवर पर, क्योंकि रेप का आरोप है। ऑटो ड्राइवर ने महिला को पहले नशीला पदार्थ पिलाया और उसके बाद फिर उसके साथ रेप की हैवानियत को अंजाम दिया। रत्नागिरी महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नर्सिंग के स्टूडेंट जिसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के केंद्र सरकार को लेकर पत्र के जवाब में केंद्र ने कहा है कि 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के खिलाफ अपराध के विरुद्ध कड़े प्रावधान किए गए हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के मुद्दे पर केंद्र ने लिखा कि पॉक्सो के मामले के जल्दी निपटारे के लिए अक्टूबर 2019 में एक योजना शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल को इस योजना के तहत 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट आवंटित हुई थी, जिनमें 20 पॉक्सो कोर्ट भी थी। लेकिन जून 2023 के मध्य तक इनमें से एक भी कोर्ट पश्चिम बंगाल में काम कर नहीं रही थी। लद्दाख में 5 नए जिलों की मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक समिति बनाने का निर्देश दिया। ये कमेटी नए जिलों के गठन से संबंधित अलग अलग पहलुओं जैसे मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों के सृजन, जिला निर्माण से संबंधित बातों पर गौर करेगी और 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। इस समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख इस रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों के निर्माण के संबंध में अंतिम प्रस्ताव गृह मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजेगा। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कल्बे जवाद ने कहा कि वक्फ बिल सांप का बिल है, इससे किसी का कोई फायदा होने नहीं वाला। उन्होंने ये भी कहा कि बिल से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को पहले इस मामले में मुसलमानों से मिलना चाहिए था। वहीं जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद के अगले सत्र के पहले सप्ताह में रिपोर्ट पेश की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मुलाकात की है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान भी मौजूद थे। पिछले एक सप्ताह में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं से पशुपति पारस की मुलाकात हुई है और इसके पहले बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पशुपति पारस ने मुलाकात की थी और बिहार विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच पारस की बीजेपी नेताओं से मुलाकात हो रही है। बीजेपी नेता पशुपति पारस की नाराजगी को दूर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा कि केंद्र राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक टीम भेजेगी और इस आपदा में कम से कम 26 लोगों की जान गई है और करीब 17 लाख लोग प्रभावित हुए। त्रिपुरा में बाढ़ की वजह से जनजीवन पर काफी ज्यादा असर पड़ा। लोगों का घर बार सब जो है उस पर असर पड़ा है। और इस बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन जमा करवा दिया है। Z News.